दोस्तों, हम इंसानों की एक आदत होती है हमेशा स्वयं को दुखी और दूसरों को अपने से ज्यादा सुखी समझते हैं। जबकि सच तो यह है कि भगवान ने सभी को अपने अपने हिस्से की सुख और दुख दोनों दिए हैं। सुख और दुख भी ऐसे ही उभय संयोग हैं। यह सर्वत्र न सुख है न दुख, दोनों समान रूप से विद्यमान हैं। देखने में एक स्थिति भली दूसरी है लगती है। सुख सभी चाहते हैं और दुख को सर्वथा त्याज्य समझते हैं, किंतु यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो दोनों ही उपयोगी और आवश्यक प्रतीत होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत धाराओं के संयोग से जैसे प्रकाश का उद्भव होता है, वैसे ही जीवन को गतिवान बनाए रखने के लिए सुख भी आवश्यक है और दुख भी। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध विश्व में भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान बांटा करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत वहां रोती बिलखती हुई आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, क्या हुआ? आप क्यों दुखी हैं? बूढ़ी औरत बोली, भगवान, मेरा एक ही पुत्र था जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कल रात तीव्र बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? महात्मा बुद्ध बोले, हे माता, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। पहले आप मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल ला कर दें जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर मैं आपकी समस्या का हल बताऊंगा। दोस्तों, बूढ़ी औरत धीमे कदमों से गांव की ओर चल पड़ी। पूरे दिन वो इधर से उधर सभी लोगों के घर में भटकती रही, लेकिन उसे कहीं ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहां कोई दुखी ना हो। हर कोई अपने दुखों से परेशान था। सबके पास अपनी एक अलग समस्या थी। शाम को वह बूढ़ी औरत फिर से महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। बूढ़ी औरत को खाली हाथ लौटा देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, हे माता, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौटी हैं? बूढ़ी औरत बोली, महात्मा जी, मैं पूरे गांव में घूम आई, लेकिन मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी लोगों के पास अपना अलग दुख था। गौतम बुद्ध बोले, माताजी, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि इस दुनिया में हर कोई दुखी है। सबके पास दुख का एक अलग कारण है। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जब तक जीवन है, सुख दुख चलता ही रहेगा। जैसे दिन के बाद रात जरूर आती है और फिर रात के बाद दिन, ठीक वैसे ही सुख के बाद दुख आएगा और फिर दुख के बाद सुख। सुख और दुख जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। केवल वही इंसान दुख से बच सकता है जिसे सुख की चाहना हो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का ये प्रेरक प्रसंग दिल में एक गहरी छाप छोड़ता है। जब भी आप दुखी हो तो ये कभी ना सोचें कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि इस दुनिया में आपसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। आपकी समस्याओं से भी बड़ी समस्या लोगों के पास है। दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। तो किसी भी समस्या से डरे नहीं, घबराए नहीं। अंधेरी रात के बाद सूर्योदय जरूर होता है, ये प्रकृति का नियम है। आपके भी दुख एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर से सुखमय मुस्कुराता सूर्योदय होगा। बस हंस कर जिएं, मुस्कुरा कर जिएं और खुशियां बांटते चलें।
दोस्तों, दुखी सब हैं। कुछ दुखी हैं, कुछ दुखी होने की प्रक्रिया में हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? सुख। सुख क्या है? दुख के निर्माण की प्रक्रिया का नाम सुख है। ठीक, हमने इस बात को भी कई बार कहा है कि सुख और दुख दो अलग अलग शब्द निर्मित करना भाषा की बड़ी त्रुटि है। एक शब्द होना चाहिए। क्या सुख दुख, दुख सुख? तो दुख तो सभी पाते हैं, सुख दुख तो सभी पाते हैं, बस कारण नहीं जान पाते हैं। तुम सुख दुख पाते नहीं हो, तुम सुख दुख हो। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।